अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बीए इंग्लिश फोर्थ ईयर यानी कि पार्ट 2 और पेपर बी। इसमें जो क्वेश्चन आता है ईडियम्स के मुतालिक, तो आज उसी सिलसिले में कुछ और ईडियम्स लेकर आपके सामने आया हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है ये पसंद आएगा। तो इस सिलसिले में देखिए स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट जो ईडियम मैंने लिखा हुआ है वो है निप इन द बड। निप होता है किसी चीज़ को पकड़ लेना, और बड का मतलब होता है कि जो बडिंग होती है, जो कोंपलें फूटती हैं, नई शाखें निकलती हैं। तो इसका मतलब ये बनता है कि किसी भी मसले को, प्रॉब्लम को या डिज़ीज़ को जो है वो शुरू में ही उसको कवर कर लेना, पकड़ लेना। ठीक है, निप इन द बड, शुरू ही में। ठीक है, the government should nip the corruption in the bud। ठीक है ना, यानी करप्शन को शुरू में ही कुचल देना चाहिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। इन फुल ब्लूम, ये होता है अरूज पर, अरूज। व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा, द पार्टी वॉज इन फुल ब्लूम। ठीक है ना, तो जो पार्टी थी वो अपने अरूज पे थी। अच्छा, लीव इन लर्च का होता है मुश्किल में साथ छोड़ जाना। लीव इन लर्च, मुश्किल में साथ छोड़ना। सेल्फिश फ्रेंड्स ऑलवेज लीव इन लर्च। खुद गर्ज और जो मतलबी दोस्त होते हैं वो हमेशा मुसीबत में साथ छोड़ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी लर्न बाय हार्ट। ये होता है किसी चीज़ को क्रैम करना, यानी कि रट्टा लगाना। ठीक है, रट्टा लगाना, क्रैमिंग करना। द student is learning the poem by heart, यानी वो खूब उसको रट्टा लगा रहा है पोएम को। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभी। he comes to see me off and on, वो कभी कभी मुझसे मिलने आता है। पोक नोज इनटू, पोक नोज होता है दखल अंदाजी करना, दखल अंदाजी करना। You should not poke nose into my personal affairs। आपको मेरे ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। रूट एंड ब्रांच होता है मुकम्मल तौर पर, मुकम्मल तौर पर। आर ब्रेव आर्मी, आर्मी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड एनिमी, एनिमी कैंप्स। रूट एंड ब्रांच,
आर ब्रेव आर्मी, हमारे बहादुर अफवाज ने डिस्ट्रॉयड एनिमीज़ कैंप्स रूट एंड ब्रांच, उन्होंने दुश्मन के जो कैंप्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अच्छा, उसके बाद है स्टूडेंट टूथ एंड नेल, ये होता है पूरी कुव्वत से। पाकिस्तानीज सोल्जर attacked Indian camps, tooth and nail। पाकिस्तानी सोल्जर्स अटैक्ड इंडियन कैंप्स टूथ एंड नेल, यानी पूरी कुव्वत से जो है पाकिस्तान के सिपाहियों ने, अफवाज के सिपाहियों ने जो है वो इंडिया के जो कैंप्स हैं उनके ऊपर हमला किया। अच्छा, कम ट्रू होता है सच साबित होना, सच होना। His all dreams came true, उसके तमाम जो ख्वाब हैं वो सच साबित हुए। प्रोज एंड कॉन्स, यानी मुखालफत में या हक में किसी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना, मुस्बत और मनफी जो पहलू होते हैं वो किसी चीज़ के, उसको प्रोज एंड कॉन्स कहते हैं। मुस्बत और मनफी पहलू। He knows the pros and cons of this business quite well। वो इस कारोबार के जो मुस्बत और मनफी पहलू हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।